भाई दूज की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवता और मनुष्य दोनों धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते थे। उसी काल में सूर्यदेव का विवाह छाया नामक देवी से हुआ था। उनके दो संतानें हुई, यमराज और यमुना। दोनों भाई बहन में अत्यंत प्रेम था। यमराज को ईश्वर ने धर्मराज का पद दिया था, जो सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखता था और मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मानुसार फल देता था। वहीं यमुना पृथ्वी पर बहने वाली एक पवित्र नदी बनी, जो संसार के लोगों के पाप धोने का कार्य करती थी। यमराज के कार्य बहुत कठोर थे। वे प्राणियों की मृत्यु का समय तय करते और उन्हें अपने लोक में लाते। इसी कारण उन्हें लोकदर के रूप में याद करते थे। परंतु यमराज का हृदय अपनी बहन यमुना के प्रति अत्यंत कोमल था। वर्षों बीत गए, यमराज अपने कर्मों में इतने व्यस्त हो गए कि बहन से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाए। दूसरी ओर यमुना अपने भाई से मिलने के लिए व्याकुल रहती। हर बार वे अपने भाई को निमंत्रण भेजती, भैया एक बार मेरे घर आओ, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, तुम्हारे लिए आरती करूंगी, तुम्हारा स्वागत करूंगी। लेकिन यमराज हर बार किसी न किसी कार्य में उलझ जाते और आने का अवसर नहीं मिल पाता। आखिर एक दिन यमराज ने सोचा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन यमुना से मिलने अवश्य जाऊंगा। वे अपने दूतों से बोले, आज किसी आत्मा को लेने मत जाना, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। इस प्रकार यमराज अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर पृथ्वीलोक पहुंचे और यमुना के घर के द्वार पर पहुंचे। यमुना ने जैसे ही अपने भाई को द्वार पर देखा, उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत घर को फूलों से सजाया, दीपक जलाए, अपने भाई का स्वागत किया और बड़े स्नेह से उन्हें बैठाया। यमुना ने स्नान कराया, फिर आरती उतारी, उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाई और स्वादिष्ट व्यंजन अपने हाथों से परोसे। यमराज ने प्रेमपूर्वक भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हारे इस स्नेह और आदर से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तू जो भी वर मांगना चाहे, मांग ले। यमुना ने नम्र भाव से कहा, भैया, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। बस इतना वर दीजिए कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाए और भाई उसकी रक्षा का वचन दे, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय न हो और उसका जीवन सुख, समृद्धि और दीर्घायु से भरा हो। यमराज बहन के इस निश्चल प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा बहन। जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा, उससे तिलक करवाएगा और उसके हाथों का भोजन ग्रहण करेगा, उसे मैं कभी अकाल मृत्यु नहीं दूंगा। उस दिन को यम द्वितीया कहा गया और तभी से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तब से लेकर आज तक हर वर्ष दीपावली के 2 दिन बाद बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार और स्नेह भेंट करते हैं और यह वचन देते हैं कि वे जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि जिस प्रकार यमराज ने अपनी बहन यमुना की रक्षा का वचन दिया था, उसी प्रकार हर भाई को अपनी बहन के सम्मान, सुरक्षा और सुख के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये पर्व केवल तिलक और मिठाई का नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और परिवार के बंधन का उत्सव है। भाई दूज हमें ये सिखाता है कि परिवार के रिश्ते सबसे बड़ी शक्ति हैं। जब बहन अपने भाई को स्नेहपूर्वक तिलक लगाती है, तो वह केवल उसका माथा नहीं, बल्कि उसका भाग्य उज्जवल करती है। इसी भाव के कारण भाई दूज आज भी भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीयों द्वारा श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। इसलिए भाई दूज के दिन जब बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं, तो मानो यमुना और यमराज का पवित्र मिलन फिर से जीवित हो जाता है, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद के इस सुंदर पर्व में।